परी, पुप्पो, क्या कर रहे हैं आप? फुटबॉल खेल रहा हूँ। नजर नहीं आ रहा, अंडा बना रहा हूँ। क्या करने हो यहाँ पे? परी कहाँ है? नहीं है। कहाँ गई है? बाहर गई हुई है, शॉपिंग पे। और पुप्पो? वो भी इसके साथ गई हुई है, साथ में अबू भी गए हैं। और कुछ नहीं, ये तो जल गया है। तो मुझे जला वंडा पसंद है। तुम्हें खाना है, बनाओ। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको जला वंडा बिल्कुल नहीं पसंद। बल्कि पप्पो ने बताया कि जब अंडा जल जाता है तो आप आसमान सर पे उठा लेते हैं। आपको हाफ फ्राई अंडा पसंद है। हाँ, तो आज मेरा जला वंडा खाने को दिल चाह रहा है। प्रॉब्लम कोई? प्रॉब्लम है, मैं आपको जला वंडा बिल्कुल खाने नहीं दूंगी। पप्पू आएंगे तो कहेंगे मेरे बेटे को तुमने जला वंडा खाने कैसे दिया, वो डांटेंगी मुझे। हटे, पीछे हटे। क्या क्या पीछे हटे। क्या करी? मैं बनाऊं, हटे हटे। क्या बात है, अम्मी खाना नहीं खा रही हैं आप? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? तुम भी बता दो क्या हुआ है। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? अम्मी बोल रही है, अम्मी को पता होगा। एक बात ना, आप दोनों कान खोल के सुन लें। ये जो आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स मुझ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करिए ना, ये बिल्कुल चलने वाली नहीं है। इस पे खुद पे अजियत मत कीजिए और खाना एंजॉय कीजिए। तुम क्या देख रही हो? पकड़ाओ ये। मामा, तुम सोई नहीं? आपके बगैर कैसे सो सकती हूँ मैं? आई एम सॉरी बेटा, मैंने उस वक्त तुम्हें रूम से जाने के लिए बोल दिया था। मैं
तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए I'm very sorry। नहीं मामा, आप सॉरी मत कहे। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे सामने क्यों नहीं रोना चाहती थी? क्योंकि तुमने हमेशा अपनी माँ को बहुत स्ट्रांग देखा है ना। लेकिन तुम्हारी मामा को बहुत सारी चीजों से डर भी लगता है। भरोसे से, लोगों से, और मर्दों से। ये जो मर्द होते हैं ना, बहुत संदिल होते हैं। चाहे वो आपका भाई हो, शौहर हो, या आपके ऑफिस में काम करने वाले कॉलीग्स हो, सबके सब संदिल। जानती हो मर्द इतने संदिल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें शुरू से यही सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं है। काश ये सिखाया जाता कि मर्द रुलाते नहीं है। सॉरी मामा, मैंने बाबा के बारे में बात करके आपको बहुत डिसहार्ट किया है। बाबा आएंगे तो मैं उनसे मिलूंगी भी नहीं। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो। मैं यार किस नहीं चाहती कि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से मिलने से मना कर दिया। तुम मुझसे मिलो, उसे खुद जांचो, और फिर देखो कि वो अच्छा है या सो जाओ। आप सुलाए ना, जैसे हमेशा सुलाती है। अम्मी, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये शादी हो भी गई ना, कामयाब नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? कैसे कह सकते हैं आप ये? सिर्फ इस वजह से ना कि जैसे मैं पसंद करती हूँ वो आपकी बीवी का भाई है। ये भाभी ने आपको समझाया होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। अम्मी, सुन रही हैं आप? ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो भाई से? ऐसा क्या गलत कहा है मैंने? जरा, सज्जाद से मैंने कुछ नहीं कहा। सज्जाद तो खुद ही। मुझे आपकी गवाही की जरूरत नहीं है। हम इसके भले की बात कर रहे हैं और ये हमें अपना दुश्मन समझ रही है। क्या भला होगा मेरा? बताए ना, क्या भला होगा? अगर मेरी शादी जिससे मैं पसंद करती हूँ उसे नहीं होगी तो मेरा कैसे भला होगा? तुम्हारी शादी नहीं चलेगी। तुम और इशफाक दोनों एक ही मिजाज के हो, दोनों जिद्दी हो। तुम दोनों में से कोई एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जिद्दी भी कह रहे हैं और फिर मना भी कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि मैं इतनी जिद्दी हूँ तो आप क्या समझते हैं? आप मुझे मना कर देंगे और मैं पीछे हट जाऊंगी? मेरा बेटा, तुम ही मान जाओ, ये पीछे हटने वाली नहीं है। ठीक है, कर देते हैं इसकी वहां पर शादी। लेकिन कल अगर इसकी और इशफाक की ना बनी तो ये सुन लीजिए आप, इसकी वजह से मैं अपना घर खराब करने वाला नहीं हूं। देखे नहीं चल सकती क्या? तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें डांट रहा हूं मैं? इसीलिए हंसी वाले। क्या पागल लड़की है ये?
क्या हुआ भाई? मैं इसे डांट और ये हंस रही है। इसको ना आपकी डांट भी बहुत अच्छी लगती है। कभी डांट नहीं खाई ना अपने बाबा से? चलो आ गई तुम? मामा खैरियत, आप ऑफिस नहीं गई? नहीं, कुछ दिन की लीव ली है मैंने। क्यों, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रबाब, आज कुछ लोग आएंगे। कौन लोग मामा? शाम को कुछ लोग आएंगे, मेरा मतलब है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे रिश्ते के लिए। तैयार रहना। आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, सकीना ने अच्छी तरह गाइड कर दिया था और जब हम नीचे आए तो ये मिल गई थी। जी जी बिल्कुल, मैं तो नीचे ही खड़ी हुई थी। हटो, अभी हटो यार यहाँ से। सुनो, चाय ले आना, साथ में कुछ खाने को भी ले आना, कुछ नमकीन सा। हाँ, कबाब तल देना। और ऐसे करना, कबाब को ना 2 स्लाइस के बीच में टोस्टेड और उसके बीच में एक चीज की स्लाइस भी रख देना, ठीक है? मैं नहीं बना रही कुछ चाय में, और इतनी सारी चीजें खाने का दिल चाह रहा है ना तो खुद बना ले जाके किचन में। तुम्हें क्या हुआ? इस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ तुम्हें? आपको पता है। मुझे पता है। क्या? अम्मी? क्या है? आप भी? आपको क्या हुआ? पता है तुम्हें? क्या मसला है इस घर में? अम्मी, अम्मी, भाई साहब, आप कुछ लेना। खाना पीना तो होता रहेगा, आप बेटी को बुलाइए अपनी। जरूर, मैं भी बुलाती। क्या सोच रही हो? आप कहा करती हैं सब मर्द एक जैसे होते हैं, तो फिर मेरे लिए रिश्ता क्यों ढूंढ रही हैं? क्यों कराना चाहती है मेरी शादी? एक ना एक दिन तो करानी है ना शादी, तो बेहतर नहीं है कि वक्त पर हो जाए? मुझे नहीं करनी शादी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ? अल्लाह के पास, और कहाँ? मामा,
कैसी बातें करती हैं आप? देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखे। और आपको क्या लगता है जिसे आप मेरे लिए पसंद करेंगी वो वैसे ही निकलेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं आंखें बंद करके कहीं भी तुम्हारी शादी कर दूंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरा पोस्टमार्टम करूंगी इस फैमिली का, जिसका तुम हिस्सा बनोगे। अभी ये लोग तुम्हें देखने आए हैं, फिर बाद में मैं इन्हें देखूंगी। अगर मुझे कोई भी कमी इनमें नजर आई तो मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी, ठीक है? शादी से पहले आप बाबा को भी तो बहुत अच्छी तरह जानती थी ना। ऐसा लगता था मुझे। कुछ नहीं थी मेरी, क्या करती, कम उम्र थी, नादान थी, लेकिन अब सब पहचान लेती हूँ। और अगर मेरे मामले में भी आपकी मामला फहमी खुशफहमी साबित हुई तो? ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं। चलो चलते हैं, आ जाओ। वैसे कोई मर्द नहीं के घर? आपको बताया तो था, इनके शौहर दुबई में है और इन दोनों की आपस में सेपरेशन हुई हुई है। फिर भी कोई भाई, भांजा, भतीजा कोई तो होगा। जी जी, भाई का घर है ना नीचे। तो वो ऊपर नहीं आते क्या? भाई हैं, ऊपर क्यों नहीं आएंगे? आते हैं। अच्छा, और इनके बच्चे? माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो रिश्ता यहाँ क्यों नहीं कर रहे क्या? अरे भाई साहब, रिश्ते का क्या है, जहाँ नसीब में होना होगा हो जाएगा। नहीं मतलब कोई ऐसी गड़बड़, कोई झगड़ा तो नहीं आपस में? वो आए तो पूछ लीजिएगा। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। क्या नाम है बेटा? गुड। और बाप क्या करती हो आप? मैं पढ़ रही। गुड। क्या पढ़ रही हो? मैंने भी बीबीए के 5 सेमेस्टर्स दिए। वेल डन। सरबत ने भी एमबीए किया है। वैसे बुरा ना मानिएगा, आपके शौहर? रबाब बेटा, जाओ जैसा। मेरे और मेरे हस्बैंड की अलहदगी हो चुकी है। 14 साल हो गया। उसने दूसरी शादी कर ली। मैंने सकीना से कहा भी था कि आपको बता दे, लेकिन शायद अपने फायदे के लिए उसने आपको नहीं बताया। रबाब की शादी कहाँ करनी, कब करनी, ये डिसीजन मुझे लेना। ना तो रबाब के फादर इस डिसीजन में आएंगे और ना ही शादी पर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। और बाकी के रिश्तेदार वगैरह? नीचे मेरे भाई और उनकी फैमिली रहती है। हमारा आपस में इतना ज्यादा आना जाना नहीं है।
अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं। बेटियां अक्सर माओ के नक्शे कदम पे चलती हैं। आपको नहीं लगता कि जो कुछ आपने किया है वही आपकी बेटी शादीशुदा जिंदगी में करेगी? अगर उसके हस्बैंड ने उसके साथ वही कुछ किया जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, तो मैं खुद उसे कहूंगी कि इससे ज्यादा ही कुछ बुरा करे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती। आप कुछ और लेंगे? जी नहीं। चलें, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तो ये है तुम्हारी और अम्मी की नाराजगी की वजह? जी हाँ, क्योंकि अगर आप मान जाते तो आज गैरों की जगह हमारे अम्मी अब्बू जा रहे होते रिश्ते के लिए। मुझे तुम्हारी और मामा की बिल्कुल समझ में नहीं आती। आखिर जबरदस्ती किस बात की है? अगर मैं शादी करना ही नहीं चाहता तो मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो तुम दोनों? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है। मुझे तो इस एहसास से भी डर लगता है कि आपकी कहीं और अब आपकी कहीं और शादी हो जाएगी। हेलो। हाँ, अशर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। तुमसे मिलके बात करनी है। तुम नीचे आओगी या मैं ऊपर आऊं? नहीं, आप ऊपर नहीं आए। एक काम करते हैं, छत पे मिलते हैं। अशर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बात तो बताओ मुझे, क्या कभी मेरे किसी एक्शन से तुम्हें ये एहसास हुआ हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? जी? क्या जी? मतलब पता नहीं। क्या मैंने तुमसे कभी बात करने की कोशिश की हो, तुम्हारी तरफ कभी कोई पैगाम पहुंचाया हो, या इवन तुम्हारी तरफ कभी मैंने स्माइल करके भी देखा हो? तो फिर तुमने हर जगह क्यों मशहूर किया हुआ है कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा वैसा है? मैंने तो ऐसा एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं अभी तक। अम्मी और फरी को यह खुशफहमी है जैसे मेरी और तुम्हारी कभी शादी हो सकती है, लेकिन मैं बात तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि उनकी खुशफहमी तुम खुद ही खत्म कर दो, क्योंकि मेरी बात तो सुनने वाली है नहीं। शायद तुम्हारी बात ही समझ में आ जाए उनको। एक बात और, अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे कमरे में गई थी या मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तुमने, तो मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी मामा से बात करूंगा।
जहरा। जी भाभी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। जहरा, बिजली आ रही है तुम्हारे यहाँ? हाँ, ऊपर तो आ रही। अच्छा, नीचे तो नहीं आ रही, शायद फेज अलग है इसलिए। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। चेहरा क्यों उतरा हुआ? वो रात भर एग्जाम्स की तैयारी करी थी, शायद इसलिए सोई नहीं सही तरह। देखो, असल बात तो कहना ही भूल गई। सज्जाद की शर्ट इस्त्री कर लूं? जी जी जरूर। रबाब, फूफो को इस्त्री ऑन कर दो। आए पप्पू। पप्पू ये पकड़े एक सेकंड। मैं करती हूँ। हमारी मामा आ जाएंगी। ओहो कुछ नहीं होता। तुम मेरा आना बंद करवाओगी। वो कुछ नहीं होता पप्पू। क्या हुआ? टी शर्ट मामू की तो नहीं है? अशर, ये तुम हटो, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारी मामा ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। आपने मामा से झूठ क्यों बोला? मुझे लगा कि अशर का नाम सुन के उनको गुस्सा ना आ जाए। क्यों? अशर के अंदर अशफाक की परछाई नजर आती है उसे, इसीलिए तो उलझी उलझी रहती है उससे। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। किस दिन? अच्छा, ज्यादा अनजान मत बनो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम जानती हो कि मैं किस दिन की बात कर रही हूँ। आपको मामा पे गुस्सा नहीं आता? पहले आता था, अब नहीं आता। अब तो आदत हो गई है, और जिसकी आदत हो जाए ना तो वो अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपना अपना लगने लगता है। एक तो इस लड़के का मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा खासा तुम सारी कमीजें इस्त्री करके आई थी ना, सब निकाले बैठा है सुबह से कि क्या पहने। थक गई, और फिर सीढ़ियां भी उतरना है। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा रुको, मैं बैठकर ही जाऊंगी, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दो। बेटा, ये शर्ट जरा अशर को पकड़ाया। मामा ने पूछ लिया तो? कह देना कि पप्पू थक गई थी और मामू को ऑफिस जाना था। अरे मामू है नीचे, तुम झूठी नहीं बनो। ठीक है। चल बेटा। ये आपकी शर्ट पप्पू ने भिजवाई है। उन्होंने ही इस्त्री की है। ठीक है, जा। सुनो, कल मैं तुम पे ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। सॉरी। तरीका देख रही हो? जा। यार दिला
क्या हुआ बेटा? प्रभा, चूल्हा बंद कर दिया? चूल्हा? हाँ, बंद कर दिया। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ और नाश्ता कर लो। अच्छा जहरा, चाय तो बहुत अच्छी पिलाई। 1 मिनट भाभी, वो शर्ट? वो रबाब चूल्हा बंद करने जा रही थी ना, तो मैंने उससे नीचे भिजवा दी। पप्पो थक गई थी तो मैंने सोचा मैं दे आती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ नीचे। सुनो, कभी कभी इंसान को झूठ बोलना पड़ जाता है, इसलिए आइंदा जब भी झूठ बोलो तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना, वरना मत बोलना। सॉरी अशर, आज भी तुम्हें आना पड़ा। So क्या, no big deal, anytime. पता है, मैं रोज बाबा को कहती हूँ गाड़ी बेचते हैं, गाड़ी बेचते हैं, लेकिन बाबा भी ना हर टाइम एक नॉस्टैल्जिक मूड में रहना चाहते हैं। उस गाड़ी से ना उनकी जवानी की यादें जुड़ी है। कहते हैं कि जिंदगी की स्ट्रगल में तुम्हारी मामा ने मेरा इतना साथ नहीं दिया जितना इस गाड़ी ने दिया है। और तुम्हें पता है इस जवाब में मामा क्या कहती है? क्या कहती हैं कि बच्चे भी फिर उसी से ही पैदा कर लेते हैं। वैसे तुम्हारे बाबा ने अच्छा किया अब तक कार न बेची। क्यों? इसी बहाने तुम थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे देती। मुझे पता था तुम यही करोगे। अच्छा, गलत कहा क्या? पता नहीं भाई, बस बाबा गाड़ी बेचे या ना बेचे, मैं तो आज जाके साफ साफ कह दूंगी कि मुझे नहीं गाड़ी दिलवा। और अगर वो ना माने तो ऑफिस में बात करूंगी भाई, ऑफिस का इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ, गाड़ी तो बनती है। और अगर ऑफिस में भी ना मिली तो लोन अप्लाई करूंगी। तुम सिर्फ इसलिए कार लेना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप ना करूंगा? नहीं ना अशर, अच्छा भी तो नहीं लगता ना यार, तुम्हें आए दिन तकलीफ देना। और तुम भी ना सखी की औलाद हो, हमारी डिक्शनरी में तो इनकार नाम का लफ्ज ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए आगे देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं पहचानी नहीं आपको। एक्चुअली कल हम आए थे रुबाब के रिश्ते के लिए। ओह अच्छा, आइए आइए। बैठी। बात दरअसल ये है कि हमें रुबाब बहुत पसंद आई है, लेकिन कल वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई जो मेरी समझ में नहीं आई। इस वक्त जहरा ऑफिस गई हुई होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। जहरा ने बताया कि आप लोग के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। I mean, आप लोग हम सायों की तरह रहते हैं, तो क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, हमारा मिलना जुलना, आना जाना, बातचीत, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिस वक्त हम रिश्ता लेकर आए थे तो आप लोग को वहाँ होना चाहिए था। रिश्ता तो जहरा को करना है, वो जिस वक्त जिसकी जरूरत समझेगी उसे बुला लेगी। ना हमें उससे कोई शिकायत है ना इतराज है। बात दरअसल ये है कि मैंने कुछ और भी सुना है। अब क्या सुन लिया आपने?